हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे गैस सेक्टर का स्टॉक जिसका नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीनर ओपन करके हमने यहाँ पे सर्च मारा आईजीएल। तो आईजीएल जो है लार्ज कैप कंपनी है, 34,671 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो करंटली 495 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं। जैसा कि नाम से बिल्कुल ही क्लियर है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो ये गैस से रिलेटेड कंपनी है। गैस कौन सी? सीएनजी, पीएनजी और अदर गैसेस। तो यहाँ पे है इनकॉर्पोरेटेड इन 1998. Indraprastha Gas Limited is in the business city gas distribution in the National Capital Territory. Delhi में situated है। IGL also supplies the gas to the near region of Noida, Greater Noida, Ghaziabad, गुरुग्राम, मेरठ। तो ये सब एरियाज में ही ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो IGL जो है वो गेल द्वारा फॉर्म की गई थी। तो इसके की पॉइंट्स आप रीड करेंगे तो यहाँ पे लीडिंग प्लेयर इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द प्रायर एंड द लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीडी। ओके, तो कंपनी इन द इंडियन कंट्री इन मोर देन 1.1 million CNG vehicles, 1.4 million domestic PNG customers and over 5,500 commercial and industrial customers. It achieves a new milestone of setting up 550 CNG stations in financial year 2019 and 20। तो बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो पाइप नेचुरल गैस। तो जैसा कि यहाँ पे हमें पता है, पाइप नेचुरल गैस इंक्रीज्ड इट्स स्टील पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ 1150 किलोमीटर एंड MDPE नेटवर्क of 13,455 kilometers in financial year 2020. It has 13.74 lakh connections in Delhi and other areas. तो सीएनजी की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस की, तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 आईजीएल क्रिएटेड 11.45 लाख व्हीकल इन दिल्ली, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेचुरल गैस ऑफ द कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजेज में भी इनका है। न्यू कनेक्शन इनके पीएनजी के आप देख सकते हैं, सीएनजी। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक किस्म की हमारा जो पेट्रोल और डीजल है उनकी रिप्लेसमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनके एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन प्लान्स देख सकते हैं। आईजीएल इज लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कैपिटल आउटले ऑफ ₹1,370 crores has been earmarked by the IGL toward the new venture during financial year 2020 and 21। तो यहाँ पे एसोसिएटेड कंपनी आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आज चलिए अब इसके नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स से पहले हम इनकी वेबसाइट को देखेंगे। तो आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। CNG stands for compressed natural gas. It is a gaseous fuel and the mixture of hydrocarbons. यही हम सबको पता है CNG किस चीज़ को कहते हैं और किस तरह ये ऑटो व्हीकल्स में यूज़ होता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे आएंगे तो इनके अबाउट अस में आप इनके बारे में जान सकते हैं और लेटेस्ट प्रेजेंटेशंस, इनकी इन्वेस्टर अनाउंसमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके अपने पंप्स भी हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो यहाँ पे सीएनजी पीएनजी पंप्स इनके सिचुएटेड है। और ऑल्सो आप इनके बारे में जान सकते हैं इनकी वेबसाइट से। तो नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे इनकी ROE जो है 19.8 और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.5%। तो इनका जो चार्ट देखेंगे तो चार्ट अप ट्रेंड में है, कॉन्स कुछ भी नहीं, कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। और यहाँ पे ये रिकवरी और ब्रेकआउट दिखा रहा है। 420 से कंपनी लगभग 500 पे खड़ी है पिछले 3 अप्रैल से लेके 30 मतलब 27 दिनों में इसने ये रनअप दिया है। तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड। तो जो इनकी पीएस कंपनी है हम सबको पता है, अदानी टोटल गैस, गेल और पेट्रोनेट LNG।
तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी छोटी कंपनी नहीं है, हम सबको पता है धनीस का जो भी यहाँ पे सिनेरियो हुआ उसके बाद कुछ गैस ऑर्डर्स इनके पास भी होंगे। और सेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो इनकी सेल्स बहुत ही अच्छी है, कोई खराबी नहीं सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 618, 528 और 428, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है इनका, ये मार्च के क्वार्टर में हमें देखना होगा। पर जैसा कि हमने रीड किया कंपनी इज अबाउट टू गिव अ गुड क्वार्टर, ये एक अजम्पशन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो दिसंबर के क्वार्टर में कम हुआ, नेट प्रॉफिट भी दिसंबर के क्वार्टर में कम हुआ। तो इनके दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब थे, तो देखते हैं अभी मार्च के रिजल्ट्स इनके क्या आते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेल्स इनकी 1700 करोड़ से बढ़ के 12,000 करोड़ तक हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में इस तरह से कुछ भी खराबी नहीं देखने को मिल सकती। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे इनकी ये मेंटेन्ड है, शेयर कैपिटल अच्छी बात है। बोरोइंग्स कंपनी ने यहाँ पे 0 की और ऑलमोस्ट बहुत कम है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। तो टोटल लायबिलिटीज और एसेट्स कंपनी में सेम है और अदर इनकम्स भी कंपनी में हम देखेंगे कितनी आ रही है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी के पॉजिटिव, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेब्टर डेज कंपनी के बहुत ही कम और इन्वेंट्री डेज भी 4 दिन और डेज पेएबल भी बहुत कम, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे आरओसी की बात करें तो आरओसी डबल डिजिट में बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 45, 21.27 FIIs, DIIs 20.28, गवर्नमेंट 5.1 और पब्लिक 8.27। तो ओवरऑल नंबर्स में इतनी कोई खराबी नहीं है, ट्रैक करने होंगे तो वो सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स है जो कि सिर्फ एक क्वार्टर के खराब है। कोई भी कंपनी जो फंडामेंटली बढ़िया हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट हो तो उसे ट्रैक करते हैं जब, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स एक देखें, दूसरा क्वार्टर देखें, तीसरा देखें, तब तक कोई भी कंपनी खराब नहीं होती जब तक वो 3 से 4 क्वार्टर खराब ना दे दे। जो कंपनी पिछले लगातार 10 साल से बढ़िया रिजल्ट्स दे रही है और एक क्वार्टर कंपनी का खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी पूरी तरह से खराब है। वो कंपनी के 2 या 3 क्वार्टर्स को आने दे, उन्हें समझे कंपनी की क्या सिचुएशन है, क्या उनकी बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं, तो उस चीज़ों को समझने के बाद अपनी कोई राय बनाए। तो दिसंबर का क्वार्टर यहाँ पे इस तरीके से था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला मार्च का क्वार्टर इनका खराब होगा। तो ये थी इनकी यहाँ पे नंबर्स की बात। तो एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट हम ओपन करते हैं कंपनी की। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट फिर से एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो ये थी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट जो कि सितंबर 3, 2022 को इन्होंने दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नोटिस रीड आउट कर सकते हैं कंपनी के बारे में वो जानने के लिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी आप अपना पैसा अगर किसी कंपनी में लगा रहे हो तो उसके चार्ट्स और टेक्निकल्स तो देखें, उसमें वॉल्यूम्स देखें, लिक्विडिटी देखें, पर जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है वो फंडामेंटल्स भी हैं, कंपनी के नंबर्स को भी देखें। क्योंकि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स, कोई कंपनी आप देख रहे हो उसमें बहुत भर भर के वॉल्यूम आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसमें, तो पर अगर वो सेल्स ही नहीं कर पा रही, अगर वो कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, साल दर साल उसकी सेल्स गिर रही हैं, उसके मार्जिन्स इफेक्टेड हैं, उसके पास अदर इनकम आ रही है और उसकी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल जाएगी ही जाएगी। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उनका बिजनेस समझें, उनके बिजनेस की डेप्थ को समझें, उनकी मैनेजमेंट की अप्रोच को समझें और चार्ट्स के साथ, वॉल्यूम और लिक्विडिटी के साथ साथ फंडामेंटली भी जरूर कंपनी को चेक किया कीजिए। और सिर्फ फंडामेंटली नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट प्लस उसकी एनुअल रिपोर्ट को भी देखें।
जिस तरह से हम यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं आईजीएल की, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, यहाँ पे इन्होंने लॉगिन मेथड वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो मुझे पर्सनली वो एनुअल रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही एक इंडेक्स दे दिया जाता है, क्योंकि वो इंडेक्स हमें ये मदद करता है 237 पेज में कि हमें जो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रीड आउट करना है, जो मेन रीजंस देखने हैं वो किस पेज पे हैं, कोई नंबर्स रेवेन्यू वो किस पेज नंबर पे है। पर यहाँ पे इन्होंने एज सच एनुअल रिपोर्ट में अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो जैसे ही इस तरह का कुछ दिखता है, हम यहाँ पे नोट्स के बाद तो यहाँ पे ज़रूर इनकी एनुअल रिपोर्ट में होगा। तो फ्यूलिंग अ ग्रीनरी टुमारो, तो ये बहुत ही इनोवेटिव सी चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, कंटेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, किसी भी एनुअल रिपोर्ट में ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी होगी। सेकंड पेज नंबर पे चेयरमैन मैसेज, फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑन 4 पेज नंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 55 पेज नंबर, और 60th पेज पे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो चेयरमैन मैसेज के बाद हम यहाँ पे 60th पेज पे जाएंगे। फिलहाल हमें एक बार फाइनेंशियल हाइलाइट्स 4th पेज नंबर पे ये भी देख लेंगे। ग्रोस टर्नओवर कंपनी का देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2018 से में 5,000 करोड़ से 4 साल में लगभग डबल होने की कगार पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़िया और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दे रही है, एवरेज सेल्स पर डे भी अच्छा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हम यहाँ पे सीधा ही 60th पेज पे जाएंगे। तो रिपोर्ट ऑफ गवर्नेंस यहाँ पे 44th हुआ है। तो 60th पेज पे हमें कंपनी के मैनेजमेंट के डिस्कशन के बारे में पता चलेगा और उनके एनालिसिस। तो यहाँ पे आ गए हम 60th पेज पे। तो ये आपके सामने है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ग्लोबल, सबसे पहले किसी भी एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी पर्सपेक्टिव इन्होंने बता दिया कि द ईयर 2021-22 विटनेस्ड unpredicted event which is providing COVID, upsurge of the energy demand, geopolitical situations brought about the war of Ukraine and Russia, global इन्होंने ये सारी चीज़ें दी, going forward in the world tries to declare a balance is trying to address the energy needs of the financial। तो ये कंपनी समझती है एनर्जी नीड्स को एंड द रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, एनवायरनमेंट को भी ये बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। On the other hand, face and with the challenge of the technology, high cost increasing appearing the fuel of the transition, natural gas is a sweet spot, the potential। तो ये कंजप्शन इन BCM, तो यहाँ पे एज पर BP statistics review the global natural gas consumption of last 5 years is under, इट कैन बी सीन दैट द नेचुरल गैस कंजप्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचुरल गैस की जो कंजप्शन है वो बढ़ रही है। तो ये इस पॉइंट से ये बताना चाह रहे हैं इंडियन नेचुरल गैस इंडस्ट्री के बारे में आप देखेंगे। बेस्ड ऑन द ट्रेंड द इंडियन economy is expected to register growth of 8.7% in year 2021 and 22. The headline consumer price index after falling 4.41% to reaching to the height of 7.8% in 2022। सेक्टर वाइज नेचुरल गैस कंजप्शन जो है इंडिया में इन्होंने बताया है फर्टिलाइजर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और अदर्स में। तो ये हर साल 10 साल ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। आप भी देखेंगे आपके घर में जो गैस सिलेंडर्स आ रहे हैं वो गैसेस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र की जाएंगी। जो व्हीकल्स आप पेट्रोल और डीजल पे चला रहे हैं वो PNG CNG पे भी चलेंगी। जो EVs हैं वो अलग पार्ट हैं और ये PNG CNG अलग थीम है। तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जो 3 व्हीलर्स हैं वो PNG CNG पे चल रहे हैं। पेट्रोल पंप्स की जगह यहाँ पे PNG CNG स्टेशंस खोल रहे हैं। नेचुरल गैस कंजप्शन इन इंडिया, तो ये आप कंजप्शंस भी देख सकते हैं किस तरह से इंडिया में है। और यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन एरिया, तो ये यहाँ पे
उस चीज़ को भी समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनीज, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पेरेंट कंपनी गेल और दूसरी हो तो उनकी पेरेंट कंपनी तो गवर्नमेंट से लिंक है, तो वो एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी है। Established presence, IGL is one of the market leader in the commercial gas distribution industry in India, with a strong presence in National Capital Territory, Delhi. तो हमारे कहने का पर्सपेक्टिव, आप यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट से ये सारी चीज़ें स्टडी करके फिर अपना कोई एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल ब्रोकर्स की राय ज़रूर लें, पर अपनी भी स्टडी करें। क्या वो फाइनेंशियल ब्रोकर सिर्फ अपने ही तो नहीं पैसे बना रहा, ये चीज़ को समझे। और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस कंपनी को पूरे तरीके से स्टडी करें, और आपको बहुत से पॉइंट इस फाइनेंशियल रिपोर्ट से ग्रैप होंगे, क्लियर होंगे, और फिर अपना वैल्यूएबल और हार्ड अर्न्ड मनी किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज़ में लगाएं और किसी की राय के साथ लगाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।